कयामत टूट सकती है, तैयार रहना है तुम्हें। तुम्हारा वो पागल भाई क्या करता फिर रहा है? क्या तुम्हारे आगे सर झुकाऊंगी मैं? जाल में आ गए सलाहुद्दीन, गलती कर रहे हो। कारातगीन रुको! तुम इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी ना? उड़ा दो सर। भेड़ियों को खुला छोड़ दो, सलाहुद्दीन का शिकार करना है। तो अपना सर हथेली पर रख कर निकला। कोई शय नहीं डरा सकती मुझे। Selahattin nerede? Bismillah. Selahattin. Hatun.
Sultanım. Beyim! Selahattin! Selahattin! Haydi.
Sultan Nurettin. के दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जिस्म के ऊपर जब जोर से तलवार से ज़रब लगाई गई तो आपके जिस्म के ऊपर एक गहरा जख्म बन गया। उस जख्म की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन पीछे की जानिब होने लगे। सुरैया ने जब आपको इस हालत में देखा तो वो दर्द से चिल्लाई, सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन पीछे की जानिब जाने लगे क्योंकि तकलीफ से वो कर्रा रहे थे। जब उन्होंने सुरैया की जानिब देखा तो उनके दिल से एक ही आवाज़ आई कि तुमने अपने दिल के ऊपर मेरा हाथ रखकर कहा था कि इसे महसूस करो। मैंने सबसे ज़्यादा इसे महसूस किया है जब मैं तकलीफ़ में होता हूँ, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे दिल से जुड़ चुका है और तुम्हारा दिल ही मेरे दर्द की अब दवा है। मेरे दिल का जो दर्द है उसका एक ही इलाज है और वो है तुम्हारा दिल। सलाहुद्दीन अय्यूबी दर्द से कराते हुए पीछे जाने लगे और जाते जाते वो नीचे गिर गए। सुरैया ने जब आपकी ये हालत देखी तो वो तड़प कर बोली, सलाहुद्दीन। और वो तड़पती रही, आपको देखती रही और आप पीछे की जानिब गिर गए। सुरैया आपको इस तकलीफ़ में देखकर तड़प उठी और बोली कि छोड़ो मुझे, लेकिन उसकी बात किसी ने ना सुनी कि सरदार ने हुक्म दिया कि सुरैया को साथ ले चलो और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जला डालो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जलाने के लिए और उनके साथ मौजूद उनके दीगर साथियों को जलाने के लिए उन पर तेल डाला गया। इसके बाद दिखाया जाता है कि नूरुद्दीन जंगी तुरान शाह और बाकी लोगों से कहता है कि फितने का सर कलम हो चुका है। ज़रूरी अमल ये है कि हमें आपस में लड़ाई ख़त्म कर देनी चाहिए और दुश्मनों पर हमला करना चाहिए। जो लोग भी हमारी सफ़ों में शामिल होंगे उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। जो लोग भी हमारी मुखालफत करेंगे उनका हशर बिल्कुल नसरुद्दीन जैसा होगा। इसके बाद तमाम लोग तुरान शाह के साथ मशवरा करते हैं और वो सब सुल्तान के साथ बाहम रजामंद होते हैं। तुरान शाह नूरुद्दीन जंगी के पास आता है और इंतहाई मौदबाना अंदाज में खड़े होकर कहते हैं कि आज से सुल्तान का जो भी फैसला होगा हमारा भी वही हतमी फैसला होगा। नूरुद्दीन जंगी अपने साथी से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से पूछते हैं कि क्या उनकी कोई खबर मिली, जिस पर वो कहते हैं कि जी नहीं, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। इसके बाद नूरुद्दीन जंगी कहते हैं कि अब तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुहासरे के लिए चले जाना चाहिए था।
नूरुद्दीन जंगी का एक सिपाही घोड़े के ऊपर सवार होकर उसके पास आता है। घोड़े से उतरकर इंतहाई मौदबाना अंदाज में खड़े होकर कहता है कि सुल्तान मोहतरम एक अहम खबर मिली है। सीन शिफ्ट होता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दूसरे साथियों की तरफ, जो कि जंगलों में से गुजर रहे होते हैं, कि उनके पास सरहद का एक सिपाही जाता है। उसे देखने के बाद वो सारे साथी घोड़ों से नीचे उतरते हैं और कहते हैं कि ये तो सरहद का सिपाही है। फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, जिस पर वो बताता है कि करारगाह पर हमला हुआ है। उसके बाद सीन दोबारा नूरुद्दीन जंगी के ऊपर शिफ्ट होता है, जिसमें वो उसी सिपाही से पूछते हैं कि क्या खबर है, जिस पर वो सिपाही बताता है कि करारगाह पर हमला हुआ है। जिस पर नूरुद्दीन जंगी पूछते हैं कि हमला किसने किया है, तो सिपाही बताता है कि मैंने उनके चेहरे नहीं देखे। वो सिपाही कहता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं सीधा आपके पास इत्तला देने के लिए आया हूँ। जिस पर नूरुद्दीन जंगी सलाहुद्दीन के हवाले से पूछते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कहाँ पर है, जिस पर वो सिपाही कहता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने जैसे ही देखा कि हमला हुआ है मैं आपको फ़ौरन खबर करने के लिए आ गया। नूरुद्दीन जंगी अपने साथी से कहता है कि आधी फ़ौज को मुहासरे के लिए भेज दो, बाकी हम लोग करारगाह जाते हैं। शाह नूरुद्दीन जंगी से कहता है कि मैं फ़ौरन से जाता हूँ और बाबा को बताता हूँ। नूरुद्दीन जंगी कहते हैं कि फ़ौज को मुनज़्ज़म करो। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे घोड़े को लेकर आओ। अब दिखाया जाता है कि तमाम लोग अपने घोड़ों पर सवार होकर करारगाह की जानिब जा रहे होते हैं। अगली सीन में दिखाया जाता है कि अय्यूब इब्न सादी फातिमा खातून और अपनी बेटी के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि नसरुद्दीन का सुल्तान ने खात्मा कर दिया है, यानी कि फितने का सर कट चुका है। जिस पर वो दोनों बहुत खुश होती हैं और इसके बाद फातिमा खातून दोबारा पूछती हैं कि तौरान शाह का क्या हुआ। इतने में तौरान शाह खेमे के अंदर दाखिल होता है। फातिमा खातून कहती हैं कि बेटा क्या तुम्हें सुल्तान ने माफ़ कर दिया, जिस पर तौरान कहता है कि आप मेरी फ़िक्र छोड़ी, करारगाह पर हमला हुआ है और सलाहुद्दीन अय्यूबी भी वहीं पर मौजूद है। सुल्तान भी करारगाह की तरफ जा रहे हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी की कोई खबर नहीं। जिस पर अय्यूब बिन सादी कहते हैं कि चलो बेटा हमें भी करारगाह की तरफ जाना चाहिए। अय्यूब बिन सादी और तौरान शाह जब खेमे से बाहर निकलने लगते हैं तो फातिमा खातून भी पीछे दौड़ती हैं और कहती हैं कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। जिस पर अय्यूब कहते हैं कि तुम देख नहीं रही कि हम कितने परेशान हैं, वहाँ जाकर हम बाकी चीज़ों को देखेंगे या हम तुम्हारी फ़िक्र करेंगे। जिस पर फातिमा खातून कहती है कि मेरा बेटा मुसीबत में है, मैं अपने बेटे को किस तरह मुसीबत में देख सकती हूँ, मेरे बेटे की जान खतरे में है, मैं घर पर किस तरह से बैठ सकती हूँ। जिस पर अय्यूब उसे समझाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें तमाम तर सूरत हाल से आगाह करता रहूँगा, तुम यकीन जानो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। इसके बाद अय्यूब अपने बेटे तौरान शाह से कहते हैं कि चलो तौरान शाह। वो लोग जब करारगाह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उन जालिमों ने हर चीज़ को जला दिया था। वो कहते हैं कि सब कुछ जला दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। वो सब सलाहुद्दीन अय्यूबी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि सलाहुद्दीन को ढूंढना शुरू करो, हम उम्मीद करते हैं कि इन जले हुए जिस्मों में सलाहुद्दीन अय्यूबी मौजूद नहीं होंगे। वो सब लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं, इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को पलटना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि हमला आवर सुरैया को साथ लेकर जंगलों में से गुजर रहे होते हैं, जहाँ पर वो रोते हुए जा रही होती है और बार बार कहती है सलाहुद्दीन सलाहुद्दीन। उसके बाद वो ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि मुझे भी सलाहुद्दीन के साथ मार देते ना। इस पर उन हमलावरों का सरदार कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत देखकर मेरी आंखें भर आई। एक वक्त था जब मैं भी विक्टोरिया से इसी तरह से मोहब्बत किया करता था, लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हें ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, तुम्हें जल्द तुम्हारे महबूब के पास पहुंचा देंगे। अभी हमें तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें ज़िंदा रखा है। इस पर सुरैया कहती है कि तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। इसके बाद सुरैया जोश में आती है और उन पर हमला कर देती है। उनमें से एक सिपाही से तलवार छीन लेती है, जिसके बाद उनका सरदार कहता है कि पकड़ लो इसे। उनमें से एक सिपाही आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि तुम्हें बहादुरी दिखाने का बहुत शौक है, बहादुरी दिखाना चाहती हो। जब वो ये बात कहता है तो वो ज़ोर से उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारती है। ये थप्पड़ खाने के बाद वो वापस पलटता है और सुरैया के मुंह पर एक थप्पड़ मारता है, जिससे वो नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। अब सरदार कहता है कि उठाओ इसे, अभी हमें बहुत कुछ करना है, अभी हमने सलाहुद्दीन को मारा है, अभी नूरुद्दीन जंगी को मारना बाकी है।